हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ऑप्शन ट्रेड सट्टा नहीं होता। बहुत लोग इसे सट्टे की तरह यूज़ करते हैं। देखिए, दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। इंटरडे, मैं इंटरडे की बात कर रहा हूँ। इंटरडे में ट्रेडर्स दो तरह के होते हैं। जो जैसे ही देखते हैं जब मार्केट खुलता है तो ग्रीन देखते हैं तो तुरंत उसमें अपना वो पैसा लगा देते हैं, और या रेड देखते हैं तो तुरंत अपना पैसा पुट खरीद लेते हैं, ग्रीन देखते हैं तो कॉल खरीद लेते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है। या उनको जब मन में लगता है कि यार यहाँ से बढ़ना चाहिए या यहाँ से गिरना चाहिए, ये इसी को सट्टा बोलते हैं। तो इसके लिए जो इस तरह का खेल खेलते हैं उनको वो लॉटरी है, कभी लग गया तो लग गया, अदरवाइज वो हमेशा पैसा लूज ही करेंगे। दूसरा तरीका होता है कि कुछ जान के समझ के हम ट्रेड लें इंट्राडे में। तो जान के समझ में कि मैं पहले ये समझ लीजिए कि अगर जो चार्ट देखे बिना जो जो भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो वो एक तरह का सट्टा ही है, क्योंकि उनको समझ ही में नहीं आ रहा है। वो जब भी देख रहे हैं पैसा बढ़ रहा है तो वो कॉल खरीद लेंगे, और जब देखेंगे गिर रहा है तो वो पुट खरीद लेंगे। दिस प्योर सट्टा, लॉटरी इस तरह का जो खेलते हैं। तो इसलिए पहले चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम चलते हैं कि चार्ट में देखना क्या जरूर, बहुत उतना हम डिटेल में नहीं, बहुत ही आसान हम आपको तरीका बतलाएंगे, जैसे कि कहीं भी किसी के भी बिना सपोर्ट के आप ये कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं। तो चार्ट देखिए, चार्ट जो हमने खोला है 5 मिनट्स का चार्ट खोला, क्योंकि मोस्टली 5 मिनट्स के चार्ट में ही इंटरडे करते हैं लोग सब। हालांकि इंटरडे 15 मिनट्स 1 आवर में भी किया जाता है, लेकिन अभी हम जो समझाने जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए जो मतलब क्विक एंट्री लेते हैं, क्विक निकल जाते हैं और फ़ायदा उठा के निकल जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले बतला रहे हैं कि 5 मिनट्स का चार्ट खोल लिया, ठीक है। चलिए हम अभी हाल का ये निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो निफ्टी 50 के चार्ट में हम देखना चाहेंगे कि सबसे पहले क्या क्या। सबसे पहले मैंने अभी का जो हाईएस्ट लाइन जो है ये वाला देख रहे हैं, हाईएस्ट लेवल को हमने लाइन मार दिया। ये है हाईएस्ट लेवल, ठीक है। ये सबसे ऊपर का लेवल है, इसको हमने कलर चेंज कर दिया जिससे आसानी से आपको दिखे। ये मैंने कलर चेंज कर दिया, तो ये अब आपको दिख रहा होगा, ये हाईएस्ट लेवल है। अब हम लोग आए कि एक्चुअली निफ्टी में क्या हुआ। देखिए, निफ्टी यहाँ से हाईएस्ट लेवल से गिरना स्टार्ट किया, और बहुत सारे लोग यहाँ से, कुछ लोगों ने सेल किया होगा, कुछ लोगों ने जब ग्रीन हुआ खरीदा होगा, फिर कुछ लोगों ने सेल किया होगा, यहाँ आए होंगे, फिर लोगों को लगा होगा कि यहाँ से तो अब ऊपर उठेगा, तो बहुत लोगों ने खरीदा होगा, लेकिन उसके बाद गिर गया होगा। इसमें ही एक्चुअली हम लोग ट्रेडर्स लोग फंसते हैं, गिरने और उठने में ही ट्रेडर्स। तो हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कहाँ कहाँ से चांसेस है उठेगा और कहाँ कहाँ से चांसेस है गिरेगा। तो पहले हम लोग ये समझ लें कि मार्केट ऊपर नीचे क्यों होता है। तो ये सबसे सिंपल सा चीज़ समझ लीजिए, जिधर पैसा ज़्यादा लगा रहता है उधर ही मार्केट जाता है। पैसा कहाँ ज़्यादा लगा रहता है? पैसा लगा रहता है जहाँ बायर्स और सेलर्स ज़्यादा रहते हैं। बायर्स और सेलर्स कहाँ ज़्यादा रहते हैं? जहाँ लोगों को अंदेशा रहता है कि यहाँ से मार्केट चढ़ रहा है या गिर रहा है, उसी जगह बायर्स या सेलर्स ज़्यादा रहते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए ये सबसे निचला, ये 5 मिनट्स के चार्ट का ये 13th मतलब 13 तारीख का, अभी जो 13 तारीख गुजरा है, यहाँ से देखिए जब उठना शुरू किया तो बहुत लोगों ने यहाँ सोचा होगा कि जब पहले तो बहुत सावधान रहेंगे, इतना गिर गया मार्केट में, जल्दी कोई यहाँ बायर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जब ये ऊपर बढ़ना शुरू किया मार्केट, तो बहुत लोगों ने सोचा होगा कि चलिए इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आसानी से आपको समझ में आ सके। तो ये देखिए बहुत लोगों ने यहाँ खरीदना शुरू किया होगा। ये देखिए यहाँ जब देखा ये बढ़ गया, और इस वाले को भी जब इसने मतलब ये लेवल को भी जब इसने इस कैंडल ने पार कर दिया, आपको क्लियर कट दिखेगा, जब पार कर दिया तब आप देखिएगा इस जगह बहुत लोगों ने एंट्री ली होगी, बाई किया होगा। जैसे ही बाई किया देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, और जहाँ तक एंट्री हुई होगी, जहाँ के लोग अगर सारे लोगों का, या तो कुछ लोगों ने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे लगाया होगा, तो सबका स्टॉप लॉस खा लिया। जब सबका स्टॉप लॉस खा गया तो लोग यहाँ, बहुत सारे लोग ऊपर से जब लाल कैंडल दिखने लगा तो लोग, बहुत सारे सेलर्स आ गए होंगे। सेलर्स बहुत लोगों ने खरीद के सोचा होगा अब हम यहाँ से सेल करके नीचे जाएंगे, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने खरीद के वो 5 मिनट्स का कैंडल पूरा हुआ, उसके बाद से मार्केट उठने लगा। तो ये सारे सेलर्स का भी पैसा ये इस कैंडल ने खा लिया। तो इस तरह मार्केट धीरे धीरे इसी में ट्रेडर्स ऊपर नीचे करते हुए जाते हैं, कहीं पैसा लूज करते हैं, कहीं थोड़ा सा कमा लिया। और इस बीच में फिर मार्केट क्या करता है, इस समय जब ट्रेडर्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कुछ लोग सेल करते हैं, कुछ लोग बाई करते हैं। तो ये हल्का देखिए साइडवेज मूवमेंट जो हो रहा है,
सबसे ज़्यादा पैसा मतलब ट्रेडर्स और बायर्स इसी जगह लगे रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम खरीद मतलब मार्केट नीचे जाएगा, कुछ लोग सोचते हैं हम मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट दोनों का पैसा खाता है। कैसे खाता है? देखिए, सबसे पहले जिन लोगों ने सोचा होगा मार्केट ऊपर जाएगा, उन लोगों का पैसा खाने के लिए, स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया। नीचे आ गया तो उसके बाद जो सेलर्स हो गए वो लोग मतलब यहाँ आ गए, वो लोगों को फ़ायदा हुआ होगा तो वो लोग सोचे होंगे कि और भी सेलर्स आ गए होंगे इसमें। तो जब सेलर्स ज़्यादा आ गए तो यहाँ देखिए बायर्स में ग्रीन ग्रीन बनाते हुए बायर्स, कुछ बायर्स लोगों को भी इन्वॉल्व किया। जिनका स्टॉप लॉस खा गया उनको लगा कि शायद यहाँ से ऊपर उठेगा, तो उन लोगों ने खरीदना शुरू किया। जब खरीद लिया तो जब ऊपर जाने लगा तो ये सेलर्स का स्टॉप लॉस इस जगह कहीं लगा होगा तो उसको खा लिया। तो किसी को फ़ायदा नहीं होने देता। देखिए दोनों का पैसा खा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ क्या किया, यहाँ फिर जब यहाँ से बायर्स लोग ऊपर गए, ये मार्जिन इतना कम होता है कि देखिए लेवल अगर आप देखिए तो ये लेवल है करीब लोअर लेवल है 640 का, और ये लेवल है हाई लेवल अगर इसका हम देखें तो ये है 695 90 का। मतलब 50 पॉइंट्स में ही सारा रहता है। तो उसमें लोग सोचते हैं कि 50 पॉइंट्स बहुत होता है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, इसमें खरीदने वाले लोग कौन होते हैं? जनरली जो ओटीएम पे खरीदते हैं, कुछ एटीएम पे खरीदते हैं, आईटीएम पे बहुत कम लोग खरीदते हैं। ओटीएम आईटीएम एटीएम मुझे लगता है शायद आप लोग सब जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो इसके लिए मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन एटीएम होता है एट द मनी, मतलब जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है वही स्ट्राइक प्राइस पे लोग खरीदते हैं, उसको एटीएम बोलते हैं। और आईटीएम होता है इन द मनी, जिसका प्राइस हाई होता है, जिसके चलते लोग खरीदते नहीं हैं। और ओटीएम होता है जिसको लोग ज़्यादा लोग खरीदते हैं, सस्ता होता है। वो ये भूल जाते हैं कि ओटीएम का डेल्टा बहुत कम होता है। डेल्टा का मतलब होता है किस रेट से, अगर मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तो किस रेट से वो वाला प्राइस बढ़ेगा। और इसी में और उसका थीटा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब थीटा डीके, मतलब जो प्राइस डीके होने का मतलब अगर आप 10 रुपये का कोई मान लीजिए खरीदते हैं तो उसमें 10 रुपये में वो अगर मान लीजिए जब ये 10 पॉइंट बढ़ेगा तो वो 8 आना बढ़ेगा। और अगर 10 पॉइंट गिरेगा तो 1 रुपया गिरेगा। मतलब इस तरह का उसका सेटिंग रहता है। तो जब वो नीचे आएगा तो आपका 10 रुपये में से 9 रुपया हो जाएगा, जबकि ऊपर बढ़ेगा तो 10 रुपया 8 आना होगा। तो इस तरह आपको कम प्राइस, और हर समय वो 50 पैसा करते करते वो घटते घटते थीटा डीके के चलते जो 10 रुपया पे आपने खरीदा था, यहाँ से मोर और लेस देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ये साइडवेज मूवमेंट में ही लगता है हम लोगों को कि मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन बेसिकली ये साइडवेज मूवमेंट है। इसमें बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं। तो सब का, दोनों साइड का जो ये पैसा है डीके होकर, जो 10 रुपये में खरीदा था वो 5 रुपये, दोनों का, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का। अब वो लोग लॉस में, उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि बिना कुछ किए हुए हम लोग लॉस में कैसे हो गए। ये थीटा डीके के चलते होता है। ये बाद में समझाएंगे, अभी पहले मार्केट समझ लीजिए मार्केट में कैसे होता है, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके चलते होता है कि जब तक मार्केट ख़त्म होता है, यहाँ के मार्केट लॉस हुआ तो या तो जो सोचेंगे अब चलो आज दिन भर का मार्केट में 5 रुपया लॉस हुआ तो अपना काट के निकल गया, लेकिन कुछ इस उम्मीद में कि नहीं यहाँ लगता है ऊपर जाएगा, तो कल की उम्मीद में वो कुछ लोग बच के रह जाते हैं कि अच्छा कल देखेंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो 10 रुपये का खरीदा हुआ उनका माल है, वो कल जैसी मार्केट खुलेगा ऊपर तो मार्केट जाएगा, लेकिन जो 10 रुपये का आज 5 रुपया हुआ, अगले दिन वो 2 रुपया हो जाएगा। तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा तो 8 आना के हिसाब से 3 रुपया होगा, मतलब वो फिर उसी जगह आ जाएगा। 5 रुपये से 3 रुपया पहुँच गया, मार्केट ऊपर जरूर गया लेकिन 3 रुपया हो गया। उसी तरह सेलर्स लोगों का भी जो ओवरनाइट स्टे कर जाते हैं कि 5 रुपया आज घट के हो गया, कल अगर गिरेगा तो हो सकता है बढ़े, तो उनका ऑलरेडी 5 रुपया हो और कल ऊपर खुल गया तो वो पहले ही 2 रुपया हो गया। तो दोनों बायर्स और सेलर दोनों का पैसा यहाँ से मार्केट ले लेता है। अब आपको मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि हम मतलब क्या कहने जा रहे हैं, कि आप लोग जो फंसते हैं बेसिकली इसी में। एक्चुअली मार्केट में होना ये चाहिए कि आपको उस जगह एंट्री लेना है जहाँ से तुरंत एंट्री लिए, 5 से 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम, उसमें आप काट के अपना निकल जाइए, जो भी प्रॉफिट हो रहा है लेके निकल जाइए। तो वो हम ऐसा जगह खोजें जहाँ कम से कम हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिला। तो वो जगह कैसे खोजते हैं उसी को मैं यहाँ बतलाने जा रहा हूँ आज इंट्राडे ट्रेडिंग में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। ये 5 मिनट्स का चार्ट है, देख लीजिए, सब जगह मोर और लेस साइडवेज मूवमेंट ही दिया हुआ है। इसी में लोगों को फंसा के, बायर्स ट्रेडर दोनों को फंसा के करना। चलिए हम यहाँ से
जो लेटेस्ट है, मतलब ये फ्राइडे और सॉरी थर्सडे और फ्राइडे का ये जो मूवमेंट है, इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, मार्केट यहाँ बंद हुआ था, तो ये सबसे लो लो पॉइंट हुआ, ठीक है, इसको हम लोगों ने मार्क कर लिया, और ऊपर का तो हम लोगों ने मार्क किया ही हुआ हाईएस्ट पॉइंट। तो चलिए, यहाँ से नेक्स्ट डे मार्केट जब खुला, तो यहाँ से देखिए जो ये स्विंग बनाता चलता है 5 मिनट्स में हम लोग, जो मतलब जैसे ये ऊपर गया और यहाँ नीचे आया, तो यहाँ से फिर ऊपर गया, मतलब इससे थोड़ा हाई चला गया, उससे फिर नीचे आया, तो ये स्विंग हुआ, मतलब ये लो हुआ, ये हाई हुआ, फिर ये लो हुआ, फिर हाई हुआ, फिर लो हुआ, फिर हाई चला गया। तो ये सब जो एरिया है, जो जब बुलिश मार्केट होता है, मतलब जब ऊपर जाता रहता है, तो वो जो लो बनाता चलता है, उस जगह जहाँ हम कहें सपोर्ट है या जो भी है, इस जगह एक्चुअली पैसा रहता है, मतलब यहाँ दोनों रहते हैं, बायर्स भी रहते हैं और इस जगह सेलर्स भी, क्योंकि इस जगह ही नीचे आके यहाँ से ऊपर जाता है, तो सेलर्स भी रहते हैं इस जगह, ऐसा नहीं कि सेलर्स नहीं रहता, तो बायर्स और सेलर्स सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट पर रहते हैं। तो यहाँ तक जैसे आए, यहाँ फिर ये जो साइडवेज मूवमेंट हुआ, इस जगह दोनों रहते हैं, बायर्स और सेलर, और दोनों का पैसा खाने के लिए, अब क्योंकि बहुत लोग इधर से यहाँ जाके कहीं एंट्री लिए होंगे, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये मार्केट जो ऊपर जाएगा के चक्कर में जो यहाँ खरीदे होंगे, और बहुत लोगों ने सोचा होगा इतना ऊपर आ गया अब नीचे गिरेगा, तो वो लोगों ने सेल किया होगा। तो अब देखिए क्या करता है मार्केट, दोनों तरफ का पैसा कैसे खाता है। तो ये मूवमेंट में इतना देर रखा, तो उनका पैसा पहले ही थोड़ा कम हो गया, मतलब वही 10 रुपया से 5 रुपया या 6 रुपया हो गया। अब यहाँ सबसे पहले जाने के लिए ये, वो अगर मार्केट ने देखा कि किस साइड ज़्यादा पैसा है, तो सेलर्स लोगों के पास, सॉरी बायर्स लोग यहाँ काफ़ी इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले नीचे गिरा दिया उसने, नीचे बायर्स लोगों का पैसा खाता है, जितने लोगों का स्टॉप लॉस नीचे होगा या उन लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, तो लोग काट के निकल गए। तो इस पॉइंट पे आके लो पॉइंट जो है, यहाँ के बायर्स लोग, ये सेलर्स लोग निकल गए, लेकिन यहाँ से जब बहुत लोग अपना बाई करके निकल रहे थे, तो वो सब ये मार्केट उठने लगा उन लोगों के बाई के चलते। तो और यहाँ ये क्या हुआ था, जो बायर्स जो लोग थे, सबका स्टॉप लॉस करीब करीब यहीं कहीं आसपास लगा हुआ था, सबका स्टॉप लॉस खा लिया। और सेलर्स लोग जो थे, जो यहाँ आए, अपना प्रॉफिट बुकिंग कुछ किया और कुछ लोग फंसे रह गए। तो ये जब मार्केट ऊपर उठने लगा, यहाँ से बायर्स लोगों ने ऊपर उठाया, तो इस जगह तक अब इनको न बेचते बन रहा है, न काटते बन रहा है। ये लोग फिर ऊपर चले गए मार्केट, और ऊपर जाके अब क्या किया, इन लोगों के सेलर्स के स्टॉप लॉस के आसपास चला गया, और यहाँ बायर्स लोग भी इन्वॉल्व हो गए, बहुत सारे बायर्स लोग घुस गए इसमें। तो यहाँ होके फिर वही देखिए साइडवेज मूवमेंट कर दिया। ये 5 मिनट में डेली यही अप एंड डाउन और बीच में छोटा मोटा साइडवेज मूवमेंट होता रहता है, जहाँ बायर्स और सेलर दोनों को फंसाता है। यहाँ आके जब धीरे धीरे देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा नीचे मोड़, सेलर्स लोग यहाँ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। ये मूवमेंट देख रहे हैं, ये हाई और ये हाई थोड़ा नीचे है, तो यहाँ सेलर्स लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हुए। तो इसको काटने के लिए, मतलब इन लोगों का प्रॉफिट काटने के लिए मार्केट ऊपर निकल गया। तो ऊपर जब निकल जाता है, जब यहाँ पहुँच जाता है मार्केट, तब लोग बायर्स लोग होश में आता है, ये तो हम लोगों को खरीदना चाहिए, और बहुत लोग प्रॉफिट बुक जो यहाँ बायर्स होंगे वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो मार्केट फिर नीचे आ गया। तो बायर्स लोग यहाँ जिसने बाई किया हो, जिन लोगों ने बाई किया होगा, या जो लोग उम्मीद में होंगे कि कल खुलेगा मार्केट मंडे को, तो काफ़ी अच्छा खुलेगा, हो सकता है गैप अप खुले, तो वो लोग भी होंगे यहाँ। तो वो लोगों का स्टॉप लॉस जो लगा होगा, तो जिन्होंने खरीद के रखा होगा, उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए यहाँ आ गया मार्केट। इसका मतलब बायर्स का भी लोगों ने सब स्टॉप लॉस खा लिया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ हम लोगों को समझने वाली बात है, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इस मार्केट को आप इंट्राडे मार्केट को समझ लीजिएगा 5 मिनट्स के चार्ट पे, तो देखिएगा कि आप काफ़ी चीज़ समझ चुके होंगे। तो जितना ये लो वाला, क्योंकि बुलिश में लो ही इन लोगों का वैलिड होता है, मतलब लो पे पैसा लगा रहता है, बायर्स का स्टॉप लॉस लगा रहता है लो पे, तो ये पैसे वाला चीज़ होगा। तो यहाँ से अगर मार्केट, दो ही चीज़ होगा, या तो इसको तोड़ के ऊपर जाएगा, ऊपर का स्टॉप लॉस खाने के लिए, सेलर्स का स्टॉप लॉस खाने, क्योंकि बहुत लोग, अब क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया है, तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट बहुत ऊपर हुआ है तो नीचे गिरेगा, तो बहुत सेलर्स लोग इन्वॉल्व होंगे अभी कि अब गिरेगा, अब गिरेगा। चढ़ते समय बहुत सारे सेलर्स लोग सोचते हैं कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, तो वो सेलर्स लोग, सारे लोग पैसा अभी फंसे हुए हैं, उनका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, सबसे ज़्यादा इस लेवल पे जो हाई लेवल है, बहुत लोग ये सोच के लगाते हैं कि यहाँ तक तो मार्केट नहीं आएगा,
रेजिस्टेंस से नीचे चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ बहुत सारे सेलर्स लोग होंगे, बहुत लोग यहाँ बायर्स लोग बैठे होंगे इस उम्मीद पे कि जैसे इसको तोड़ेगा हम लोग ऊपर निकलेंगे। तो देखिएगा मार्केट हो सकता है मंडे को यहाँ कहीं आसपास खुले और लोगों को ट्रैप करे। दूसरा क्या हो सकता है कि अभी जैसे ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है और अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, तो हो सकता है वॉर न्यूज़ के चलते अगर इफेक्ट इसको होने वाला है तो मार्केट कुछ नीचे गिरेगा। तो जो नीचे गिरेगा तो जितने ये बायर्स लोग हैं ट्रैप हो जाएंगे। तो मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, तो चलिए हम लोग पहले उसको एनालाइज करते हैं। तो मैंने कहा पैसा कहाँ है, मार्केट हमेशा पैसे की तरफ जाता है। पैसा लेके कहाँ लोग बैठे हुए हैं, तो ये सब लाइन जो आप देख रहे हैं लो लेवल जो है, यही वो जगह है जहाँ तक मार्केट जहाँ का पैसा खाने के लिए आता है। तो ये देखिए ये है लो लेवल पहला, ठीक है। ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 25,030 के आसपास, 25,030 के आसपास। तो पहला जो पैसा खाने आएगा वो यहाँ तक आएगा। तो पहला आप वेट कीजिए, अगर इसको तोड़ता है नीचे की तरफ तोड़ता है तो यहाँ से जब अगर बुलिश मार्केट है, अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ से कहीं सपोर्ट लेके, सपोर्ट किसका लेगा, मोस्टली इसका लेने की कोशिश करेगा। तो यहाँ तक मार्केट का आने का चांस है, या इस बीच में कहीं सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो वो होता है आपका एंट्री पॉइंट। मान लीजिए मार्केट में ये तोड़ के इसको भी तोड़ दिया और यहाँ तक आ गया, तो यहाँ आप वेट कीजिएगा जब तक वो इस जगह कोई ऐसा बुलिश कैंडल नहीं बनाए, क्योंकि ये क्या है, ये भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट का लेवल है। तो यहाँ आके यहाँ से जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये लेवल कौन सा हुआ, ये लेवल है 965 का, और ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 850 का। तो ये इतना बड़ा जो जोन है, अगर मार्केट गिरने लगे तो आप यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन चूंकि मार्केट बुलिश है तो बाई ऑन डिप्स होता है, मतलब डिप का मतलब नीचे गिरना। तो जहाँ तक डिप ले, मान लीजिए यहाँ तक आता है तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। अगर इसको भी तोड़ दिया, चूंकि ये बहुत नज़दीक है, तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर इसको तोड़ता है तो आप यहाँ से तब तक बाई मत कीजिएगा जब तक इस जगह कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश, या बुलिश मार्केट पहले से जो गेस करके कि अरे यहाँ से तो उठेगा ही, जो खरीद लेते हैं वही लोग फंसते हैं। तो कभी वो काम मत कीजिए जब तक ये तोड़ के यहाँ बुलिश कोई सिग्नल नहीं दे और ऐसा काम नहीं बनाए कि आप नीचे उसको स्टॉप लॉस ले सकें और ऊपर वहाँ से ट्रेड स्टार्ट कर सकें, तब तक मत घुसिए मार्केट में। क्योंकि ये जो जगह है ये ट्रैपिंग की जगह है, क्योंकि ये सबसे निचला लो है। इसके बाद अगर मार्केट टूटेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, याद रखिएगा। और नीचे की तरफ में भी ट्रैप करता है, नीचे की तरफ लाके सब सेलर्स लोगों को यहाँ घुसा लेगा और उसके बाद फिर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ सेलर्स बायर सब ट्रैप होते हैं। तो ये मेजर ट्रैप का जगह है। ये लेवल है आपका 24,740 के आसपास, ये याद रखिएगा 740, और ये लेवल है 820। तो 740 और 820 का लेवल ट्रैपिंग का जगह है। इस जगह कभी भी ट्रेड मत लीजिए जब तक कि इसको क्रॉस नहीं करे या बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल लेके नहीं जाए। तो ये लेवल सब आप लोग भी बना सकते हैं अपने से। ये देखिए साइडवेज मूवमेंट हुआ, ये साइडवेज जो सबसे लोअर लेवल है वो बनाइए जब मार्केट बुलिश हो तो। लेकिन अगर मार्केट जैसे डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, जैसे इधर आ जाइए दिखलाते हैं, जैसे ये डाउनवर्ड मूवमेंट, तो यहाँ आप लेवल कैसे बनाएंगे, ये एक लेवल हुआ, ये वाला दूसरा हाई लेवल हुआ, तो वहाँ रेजिस्टेंस वाला लेवल सब जो होता है, जैसे ये रेजिस्टेंस का लेवल हुआ, ये रेजिस्टेंस का लेवल हुआ, ये रेजिस्टेंस का लेवल, तो इस पर लाइन खींच के रखिए। और ये रेजिस्टेंस का लेवल हुआ, जब तक उस लेवल को तोड़ने के लिए नहीं जाए तब तक ट्रेड आपको लोअर साइड का नहीं लेना है। तो उसी तरह यहाँ जब तक इस लेवल को तोड़ने के लिए नहीं आया तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। पहला लेवल टूटने दीजिए, ये टूटने, क्योंकि होता क्या है, जैसे ही तोड़ने के लिए आता है यहाँ से बहुत सारे लोग सेलिंग का स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है इस जगह, तो जब तक इस लेवल के पास आके यहाँ से बुलिश साइन लेके ऊपर नहीं जाए, यहाँ से बाई नहीं करना है। और ये लेवल जहाँ है या जहाँ खुलता है मार्केट, वहाँ से देखिए कि कम से कम 100 पॉइंट्स का डिफरेंस होना चाहिए जिधर जा रहा है, तभी आप पुट लेके खेलिए। अगर 100 पॉइंट से कम है तो आप मत कीजिए, क्योंकि उसमें फंसने का चांस है, तो उसमें ट्रैपिंग ज़्यादा होता है। अगर 100 पॉइंट से जनरली 50 या 60 पॉइंट्स के आसपास जहाँ भी गैप रहे
वो ट्रैपिंग की जगह होता है। तो याद रखिए उस जगह जल्दी ट्रेड मत लीजिए, ऊपर या नीचे कहीं भी, जब तक कि स्ट्रॉन्ग आपको साइन नहीं मिले कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसी तरह देखिए ये जगह आप अगर यहाँ इसको तोड़ के नीचे आता है तो एक अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है, यहाँ बेरिश सिग्नल देता है कि यहाँ से एक कैंडल ऐसा बनाया है जो यहाँ से बेरिश सिग्नल दे रहा है और यहाँ से नीचे आएगा, तब अब यहाँ के चूँकि डिफरेंस ज़्यादा है, देखिए 850 है और ये है 968, 100 पॉइंट्स का, तो यहाँ आप एक ट्रेड ले सकते हैं अगर नीचे की तरफ आने लगे, या यहाँ से जब ऊपर की तरफ जाने लगे तो एक ट्रेड ले सकते हैं। ये जरूर मार्क कीजिए कि कम से कम 100 पॉइंट्स का गैप हो दो लेवल के बीच में, नहीं तो वेट कीजिए, दोनों लेवल के टूटने का वेट कीजिए, या तो टूटेगा या फिर उसका सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है कहीं का भी, यहाँ का भी अगर यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ऊपर का लेवल देखिए रेजिस्टेंस कहाँ है, तो पहला रेजिस्टेंस आपको इस जगह मिलेगा, ये हाई जो है, ये हाई कितना का बनाया है 133 का बनाया हुआ, तो 133 और इसका लेवल देखिए कहाँ है 2533, ये 100 पॉइंट्स है। यहाँ आप यहाँ से बाई लेके ऊपर खेल सकते हैं और स्टॉप लॉस नीचे का लगा सकते हैं। तो यहाँ से जहाँ भी आपको मिले आप काट कीजिए इसके भीतर। तो याद रखिए हम लोग क्यों धोखा खाते हैं, क्योंकि हम लोग कम पॉइंट्स के लिए खेलते हैं। आप कम पॉइंट्स के लिए खेलिए लेकिन 100 पॉइंट्स के डिफरेंस के बीच में, 175 उससे नीचे में मत खेलिए। 60 पॉइंट्स में खेल सकते हैं बहुत रिस्क लेके, लेकिन अगर दो लेवल्स के बीच में डिफरेंस 60 पॉइंट से कम का है तो उसमें प्लीज़ मत घुसिए, वो ट्रैपिंग का जोन होता है, याद रखिएगा। तो ये लेवल बनाना सीखिए 5 मिनट्स के इसमें आपको, जैसे मैंने बनाया है। अगर बुलिश है तो लो लेवल को खींचना सीखिए, और अगर बेरिश है तो जैसे मैंने बतलाया उधर रेजिस्टेंस को खींचना सीखिए, वही आपका सपोर्ट और इसका काम करेगा। और मेरे ख्याल से अगर ये चीज़ आप समझ गए होंगे तो आप मार्केट में आप जल्दी लॉस नहीं कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऐसे ही और भी नॉलेज का वीडियो सब निकालेंगे, लेकिन अभी ये बेसिक इसलिए दे दिया आप लोगों को, जो कि आप लोग कम से कम डेली जो ये करते हैं उनको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना के, अनसन नाम सब बहुत सारे चीज़ दे के, लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप और बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि आप झूठ मूठ का ऑर्डर ब्लॉक, वो सब अभी समझने की कोशिश मत कीजिए। जो बतलाए हैं, जो लेवल बतलाए हैं उस लेवल पे खेलने की कोशिश कीजिए, देखिए आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। मैं दूसरा भी वीडियो निकालूंगा, तब तक वेट कीजिए।